सुबह का टाइम है और पौधे में बहुत ज़्यादा ओस पड़ी रहा है भाई। कंटों का इलाज करके देखेंगे, अगर उसने रात बनी हुई ये पौधे ना खाए तो गुड्डू के पापा ने मुझे रात ही समझाया था कि सुबह जब भी तू जगेगी तो उससे पे इन पर सब पर राख डाल दिए, क्योंकि इसमें तो भी खाना है, उसमें तो भी खाना है, उसमें तो भी, इसमें तो भी, इसमें तो भी। तो चलो भाई मेरे याद आ गया, मैं कहा पहले राख ही छिड़क दूँ, नहीं धूप लग गई तो सारी ओर से उड़ जाएगी और यह राख ना चिपक जाएगी, मतलब इसमें ही छाँ में इसके पत्तों पर चिपक जाएगी और फिर देखूँगी चढ़ेगी या नहीं कंटो। भैया घास भी होगी, शुक्र है भगवान का, हमने लगाई थी इस वाली पेड़ के पास में, तो राख बढ़िया हो रही अपने मिट्टी के चूल्हे की है। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बज गए 7:30, आधा घंटा पहले रेडी होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया है। और नंदनी बता रही थी कि मुझे सबसे पहले रेडी होना है बेटे, लेकिन मुझे तो लग रहा कि आप बिल्कुल सबसे लेट होगे। नहीं, सब तो पहले ही हो लिया। अच्छा, क्योंकि सबके बालों में कंघी नहीं हुई, इसके तो बाल में भी कंघी होगी। अच्छा। तो भाई जूते पहन लिएगा तुमने? और ये जो लड़का है ना आरुष, इस पर लेस बांधने नहीं आते अभी, ये 8 साल का हो गया, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा है इसे। बांध के दिखाइए कैसे बांधते हैं। वो जाते नहीं जाओ। एक बार बांध के तो दिखा। जब बांधने नहीं आते, कैसे बांधूंगा? पैर नहीं लावे, पहले पैर बंधो भाई, बांध के दिखा। अगर गलत बंधेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। बांध के दिखाइए। बाबा जी मेरे आते नहीं। हाँ, जैसे आवे ऐसे तो बता। नहीं बाबा जी, जैसे आते हैं वैसे मेरे आते। लो भाई, इसको कैसे भी नहीं आते। चल मैं आज बताऊंगा बांधने, और ध्यान से देखना, ठीक है? मेरे पे पर बांध के एकदम ऐसी गांठ मार के खोलना हो, एकदम खुल जाओ खुद ही। हम कौन सी नोट लगानी है मैं बताऊंगा। आरुषि बेटे रेडी? चलो ठीक है। जितने जुराब पहननी है। हाँ, मैं ला रहा जूते उठा के। पापा जी मुझे तैयार करो पहले, ये तो तैयार हो भी गई। अरे भाई तैयारी तो कर रहे हो और क्या पापा कर जी रहे लो हो? फीते मारना। हाँ बेटे, पैर लटका लो, सब पैर लटका लो। पापा जी मैंने लटका जिसे जिसे भी जूते पहनने हैं सब पैर पापा लटका लो। जी दिन निकल तो 8 बज जा भाई, 8 बजे है बस का टाइम। देखो पानी की बोतल भर के रख दी मैंने। नु कह रहे पापा जी आप पानी की बोतल भर के रख दो बस, बाकी नाश्ता पानी तो हम फटाफट कर लेंगे। मैं कहा जल्दी जल्दी कर लो भाई। और ये 2 दिन से यहाँ चूल्हा चढ़ा दे और मावा निकाल रही भरपूर। नु कह रही दिवाली पे मिठाई बाहर की बिल्कुल नहीं आने की है। अच्छा, तो ये देखो भाई यहाँ बना के सबको खिलाऊंगी, जितने भी लोग मिलने के लिए आएंगे सबको जो है शुद्ध मिठाई खिलाई जाएगी घर की। लेकिन घर का यही तो हो सके, इसमें मावा, इसमें मीठा, शुगर तो फिर भी बाहर का ही होगा। मिठाई फिर भी है जो है 50-50 हो जाएगी। मिठाई तो मीठा तो वही है सब मिठाइयों में, लेकिन मावे का क्या पता क्या डाले। अच्छा, पक्की गारंटी। ये भी बात पक्की है भाई, मावा खोया का क्या पता कहीं का डाल रहे हैं। तो फिलहाल जो है इसने चढ़ा दिया चूल्हा 8 बजे से पहले ही। नो कह रही कल लेट हो गए थे। लेट हो गए थे, आज भी लगी थी यहाँ जी। ऐसा हादसा हो गया भाई। और एक कारण और भी है भाई इसका जल्दी चूल्हा चढ़ाने का। यहाँ पे अभी धूप नहीं है, बिल्कुल छाँव है यहाँ पे, शीतल ठंडी हवाओं के साथ छाँव है पूरी, तो मज़ा आ रहा नहीं बैठ के यहाँ पे। गुड फीलिंग आ रही, गुड फीलिंग। अरे क्या रह गया भाई, कौन कौन रह गया नाश्ता किए बगैर? इसने भी कटोरी उठा रखी और इन्होंने भी अभी कटोरी उठा रखी। जल्दी चलो बच्चा, कर लिया? चलो आओ बेटे, बैग कहाँ है तुम्हारे? एकदम रेडी रखना, पानी की बोतल डाल के ले जाना और भूल मत जाना, ठीक है? अरे भर दी, तैयार है, एकदम रेडी है, वो किसी ने भी भरी हो। तो भाई इधर इसका भी काम शुरू हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, रात खूब अंधेरा हो गया था, 8:30 बज गए थे जब तक इसने टाइल्स लगाई। अंकित आ गया, लाइट भी आ गई, ये भी ठीक हो गया। आज लाइट जल्दी आई और साथ के साथ इधर मावा भी निकल गया। और मैंने कह रही आज तो मैंने इस टाइम तक निकाल दिया, कल जब चूल्हा जलाया था इस टाइम। तो भाई अब तो इसे बिल्कुल भी छोड़ कर जा सकती है, नहीं जरा सी देर में ही तली में लग जा, क्योंकि अब ये टाइट हो गया ना खूब। और मुझे ही पेड़ों के लिए निकालना मावा,
खूब कैडा करना पड़ेगा। इतनी ही देर में ही लग गया, नीचे नहीं लगातार जब तक चला नहीं लग रही। और लगे मैं वैसे पापड़ी ही जम जाना है काला काला हरी, जब इसकी तली में लग जा। कुछ ये कढ़ाई हल्की होगी, खाना बना के लोहे की कढ़ाई लानी पड़ेगी मावा निकालने के लिए और हलवा बनाने के लिए मुझे लानी पड़ेगी बहुत बड़ी कढ़ाई लोहे की, जिसमें मावा भी बढ़िया निकले और हलवा सूजी का बढ़िया बने। पूरी पारी भी तल लें जहाँ ज़्यादा गैस आ जा। तो भाई अभी मावा निकालने के बाद में दूध रख दिया है गर्म करने के लिए भगोने में। तो ये पुराने वाला भगोना लेके आई थी आज, नए वाले भगोने में नीचे निशान हो जा मिट्टी के चूल्हे पर, क्योंकि इसका जो नीचे की तली है वो काली हो रही ऑलरेडी। तो धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे दूध गर्म होता रहेगा, तब तक ये कढ़ाई रिताऊंगी और बर्तन साफ करूंगी जितने भी हैं। वैसे तो प्रीति बोल रही थी कि आज कढ़ी चावल इस पे ही बनाने लगे, मन ने कहा रहने दे। कल मैंने धूप में काम करके देख लिया, बहुत टाइम लग जा वहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाना, एक तो हेल्पर चाह। और देखो भाई बस इसे लीपना रह रहा, बाकी यहाँ की साफ़ सफाई कर दी, बर्तन वगैरह का काम सब कुछ समाप्त कर दिया साफ़ करके। हंडी बढ़िया लगा यहाँ धरी हुई, ये वीडियो में आवे ना सोनी सुथरी लगे। इतनी लाइन लगा दूँ और इनमें गेंदे के पेड्डे लगा दूँ, सोच रही कितनी सारी आवेगी। कुछ तो रखी पिछले साल तक की भी 6-7 हंडी रखी और 4 ही हैं करवा हंडी सारी बराबर। चलो भाई इसे लिपेंगे थोड़ी देर में। वैसा तो इसमें थ्रेड सी आ रही, जगह जगह दरारें आ गई। भाई काम भी बहुत करना पड़ा है, जब भी काम हुआ है भारी काम ही हुआ है इस पर, जिस तरह कढ़ाई कढ़ुई का काम हो गया। चलो अब करते हैं उधर की साइड का काम। रेते का छुटकारा पाने के लिए झाड़ू लगाई जा रही है। एक दिन मैंने कहा मगर चल झाड़ू ले ले, बाँस की और उसकी फूल झाड़ू। कह लगी नहीं धनतेरस पे ले जाओगे। यह झाड़ू देखो कितनी बड़ी है, इसका विंटा जब कोटी हुई तो कह रही कहने लगी कमर में दर्द हो जाएगा इसका, तो मगर तो देख कर लगा ये कमर में दर्द की फिक्र होगी। तो भाई फरस ठीक ठाक सा ही लग रहा है। ये देखो ये रहेगी बस, गाड़ी चलेगी आगो 4 व्हीलर। भाई देखो मेहनत तो पूरी लगाई हम कितना ही है, ठोक ठोक के ही लगा रहा। मसाला भी खूब इसके नीचे भर रहा, लेवल भी सही लेके चल रहा। लेकिन जब हम इसमें पानी डाल के देखेंगे ना तब पता चलेगा असली लेवल का। तो पर मैंने सुन कहा था मगर एक बूंद पानी ना रुक कहीं भी पे। पहले यहाँ गैर हो गई थी, वो तो खैर फर्श बैठ गया था बीच में, तो उसमें फर्श टूट गया था वो सारा का सारा। एक अद्धी बदले में कद्दी हो जाए तो कोई ऐसी बात थोड़ा ही ना है। वो तो तू कन्नू वो दुआ कर लाई किलो ने अपनी साली के साथ जग कैसे मारे जा खाली टाइम में। जैसे ही टाइम मिला उनको बोबी के द्वारा फ़ोन मिला दो। देखो सुबह सुबह जग मारनी शुरू कर दी 10:30 बजे तड़की के। तो मैंने कह रहा था अकाउंट में पैसे कितने आए हैं? क्या हो गया, पैसे आओ ना क्या फर्क पड़ रहा। अच्छा फर्क पैसे तो नहीं पड़ता और दुकानदार नहीं लगाएगा, पैसे तो ही हुए मम्मा लगे हैं दुकानदार हमारे। 2 दिन तक कपड़े मैंने ऊपर बेड पे ला के रख रखे और गुड्डू के पापा नु कह रहे तू नुकसान करवावेगी। अपने तो कह रही थी मेरे कपड़े काट दे चूहे ने, तू और के भी कटवाओगी जब भी तेरे चैन पड़ेगी। ये कपड़े यहाँ ला के रख दिए थे, मगर सर अलमारी में सजाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। आज प्लान बन गया था मार्केट में जाने का, तो मार्केट में चले गए थे। मुजफ्फरनगर की मार्केट में बोल रहा था प्रीति ने, वहीं गए थे। थोड़ी सी शॉपिंग हुई, छोटा हा दिन हुआ है। 2 बजे से जाके शॉपिंग करी हमने, 6 बजे हम वहाँ से चल दिए। थोड़ा हाल लेट हो गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत ही हुई शॉपिंग। गाड़ी लेके गए थे और सारे के सारे देख कर हंस रहे नु क्या बस कुछ भी नहीं लाई तुम। तो हम सोच रहे, मैं सोच कर गई थी लोहे की कढ़ाई भी लाऊंगी, लेकिन भाई वो लाई नहीं गई। देखो इसकी भी फिक्र है, सबके घरों में साफ़ सफाई हो रही और यहाँ सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा। लेकिन कोई नहीं, अभी हमारे पास में 2 दिन है, 2 दिन में हम दोनों कमरे एकदम क्लीन कर देंगे। कल मुझे इसी कमरे में ज़्यादातर टाइम देना है और बिल्कुल साफ़ सफाई करनी है। और एक बोलते हैं ना बृहस्पतिवार को ऊपर को झाड़ू नहीं उठानी चाहिए, मतलब ऊपर को झाड़ू लगानी नहीं चाहिए उठा के। तो इसलिए आज मैंने इसी वजह से प्लान बनाया था कि चलो भाई आज हम मार्केट चलते हैं और कल बच्चों को लगा के, एक बच्चे को घर पर रख के और लगा के उसे अपने साथ में काम पे, और बस कर देंगे जय श्री राम। और ये सारे मैट काट दिए जितने भी यहाँ रखे हैं ना, उधर से रूम में से हम सोच रहे 2 छत्ती में रख देंगे। गुड्डू के पापा कह रहे कोई फ़ायदा नहीं, चूही वहाँ पे भी अटैक करती है सब चीज़ों पे, जितना वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। जब तक उसका गेट नहीं लगने का तब तक कोई लाभ नहीं होने का। और गेट लगाने वाले भाई साहब आ नहीं रहे, गेट तो आ गए लेकिन अभी उन्हें फिट करने वाले नहीं आ रहे। तो चलो भाई आज काफ़ी थकान भरा दिन था, क्योंकि सुबह काम में लगे हुए थे, जब गए फिर भाग दौड़ ऐसे ही चलती रही हमारी। कुछ ज़रूरी काम भी था वो भी हो गया, 1-2 जनों से मिल भी लिए, काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को इतने पे ही कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।